नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं हिंदी प्रश्न बैंक हल में इकाई 5 का हम अध्ययन करेंगे। इस इकाई से 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के 5, 2 अंक के 2 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ब सही है। दूसरा है, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में 13-11 की यति पर कुल 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर कुल कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार सोरठा में 11-13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर 13-11 की यति पर होती हैं 24 मात्राएं, यहाँ 11-13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं सोरठा में। और चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये हमें याद रखना है। फिर आगे आता है तीसरा नंबर, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर रस पूछा गया है, करुण रस है। ऑप्शन नंबर द सही है। फिर मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो यह क्या है? यहाँ पर उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीरता की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर अ वीर रस है। लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है? कौन सी शब्द शक्ति से होता है? अभिधा से होता है। अभिधा ऑप्शन नंबर अ सही है, अभिधा। फिर देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। सही शब्द चुनकर करना है। पहला है, वीर रस प्रधान कविताओं खालिस्तान में गुण होता है। ओज गुण होता है। वीर रस से संबंधित कविताओं में ओज गुण होता है। फिर रस के अंग खालिस्तान होते हैं। रस के अंग पूछे जाए तो हमें बताना है 4: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। फिर आगे आता है, शांत रस का स्थायी भाव खालिस्तान है, निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। उत्तेजना के मूल कारण को खालिस्तान कहते हैं, विभाव कहते हैं। जिस कारण से उत्तेजना हुई है उस कारण को हम विभाव कहते हैं। गाय पालतू पशु है, वाक्य खालिस्तान में शब्द शक्ति है। वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। कौन सी है? अभिधा है। सत्य असत्य लिखना है अब हमें। संचारी भाव की संख्या 35 है। यह कथन असत्य है। नहीं, यह तो 33 है। तो यह कथन कैसा है? असत्य है। फिर दूसरा है, अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा होती है। यह कथन सत्य है। फिर अगला है, दोहा तथा सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। यह कथन भी सत्य है। फिर आता है, फूल मुस्कुरा उठे में मानवीकरण अलंकार है। बिल्कुल मानव की तरह मुस्कुराने की बात कही गई है, इसलिए यह कथन भी सत्य है। भ्रांतिमान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। भ्रांति बनी रहती है। नहीं, यह कथन असत्य है। फिर आगे आया, गणों की संख्या 9 मानी गई है। गणों की संख्या 9 मानी गई है। यह कथन असत्य है। गणों की संख्या कितनी है? 8 है। कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे, य माता राज भान सलगा। इस शब्द से हम गणों की संख्या याद रखेंगे। सबसे पहले 3 अक्षर लेंगे। क्या आएगा? य मा ता। फिर य को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? माता
तारा, फिर माँ को छोड़ देंगे क्या बनेगा, ताराज, फिर ता को छोड़ देंगे क्या बनेगा, राजभा। फिर देखिए ये हमने ता को छोड़ दिया तो राजभा हो गया, है ना। अब रा को छोड़ देंगे तो जभान, फिर ज को छोड़ देंगे तो भानस, और फिर भा को छोड़ देंगे तो नशल, और न को छोड़ देंगे तो सलगा। ये कुल मिला के गणों की संख्या 8 है। तो अब हम देखते हैं कि यमाता में देखिए ये है हमारा लघु, और फिर बड़ा की मात्रा है तो गुरु गुरु। फिर मातारा में ये देखिए गुरु गुरु गुरु, इसी तरह से गुरु गुरु लघु, फिर आया गुरु लघु गुरु, फिर आया लघु गुरु लघु, फिर भानस में क्या आएगा, गुरु, बड़ा आ की मात्रा है तो गुरु, छोटा आ की मात्रा है तो लघु। फिर ये देखिए नशल में क्या आ जाएगा, नशल में आ जाएगा लघु लघु लघु, और सलगा में आ जाएगा लघु लघु गुरु। इस तरह से हमें याद रखना है। फिर 7वें नंबर में आते हैं, दोहा तथा रोला को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है क्या। बिल्कुल यह कथन भी सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे हम सत्य। फिर 8वां देखते हैं, मुख है या चंद्र है में संदेह अलंकार है, यह कथन सत्य है। संदेह हो रहा है ना, मुख है या चंद्र है। फिर सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो सबसे पहले सही जोड़ी में क्या है हमारे पास, छंद। छंद दिया हुआ है, छंद का संबंध किससे होगा, छंद का संबंध यहाँ पर मात्रा या वर्ण से होगा। मात्राओं से या वर्णों से हम गिनते हैं छंद को, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इसलिए मात्रा या वर्ण से संबंधित है। दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कवित्त छंद में कुल 31 वर्ण होते हैं, और सवैया में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, इसलिए 26 से मिला देंगे सवैया को। फिर आगे हम बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहा जाता है, सममात्रिक कहा जाता है। सममात्रिक, जैसे हम जानते हैं कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा है, अभी हमने जाना है। सोरठा छंद का ठीक विपरीत है दोहा। सोरठा में 11-13 में यति होती है और दोहा में 13-11 में यति होती है। फिर अगला आता है, कवित्त में कितनी मात्राएं होती हैं। मात्राएं नहीं, कवित्त में वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। फिर आगे आता है, अवहित कौन सा भाव है, संचारी भाव है। कौन सा भाव है, संचारी भाव है। फिर आगे है, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण होता है। फिर आगे आता है, रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, अनुभाव कहलाती हैं। यहाँ आ जाएगा अनुभाव। फिर अगला है, रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है। कौन से रस को प्राप्त है, श्रृंगार रस को प्राप्त है। फिर आगे है, वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, निर्वेद। फिर आगे आता है, शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है। अभिधा को कहा जाता है, अभिधा, फिर लक्षणा, फिर व्यंजना। फिर आगे है, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समझी मन ही मन रहिए। पंक्तियों में कौन सा रस है, इसमें
अद्भुत रस है। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। आगे है 11वां नंबर, पगड़ी की लाज रखी है में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है, यहाँ लिख देंगे लक्षणा। इन पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। तो 5वीं यूनिट हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।